आओ सफलता और प्रेरणा की खोज में एक साथ चलें। इस ऊर्जा भरे वीडियो में हम जीवन में महानता प्राप्त करने के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तैयार रहें, क्योंकि हम आपके सामने पेश करते हैं कृष्णा के प्रेरणादायक भाषण का अद्भुत ज्ञान, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए है। कृष्णा द्वारा जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। यदि आप वह व्यक्ति हैं जो अपने समृद्धि और पूर्णता की ओर अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। कृष्णा के इस भाषण में एक गेम चेंजर है, जिसमें अमूल्य अनुभव और व्यावहारिक सुझाव हैं, जो आपको उस जीवन की ओर बढ़ाएंगे जिसका आप हमेशा सपना देख रहे हैं। चाहे आप मार्गदर्शन की समस्या से जूझ रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी है, या बस प्रेरणा की एक बूस्ट की आवश्यकता है, कृष्णा के शब्द आपके साथ सहमत होंगे और आपको अपने भविष्य का कहकर बढ़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। ये सामान्य सिद्धांत हर पहलुओं में लागू होते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आध्यात्मिक हों। झूठा है आज यह समागम सफलता के मार्ग को उजागर करने के लिए। सफलता जिसकी चाह हर हृदय में सुलगती है, लेकिन पाई उन्हीं के द्वार जो कर्म की गीता को समझते हैं। मैं कृष्ण तुम्हें आज वो शंखनाद सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन में जय का नगाड़ा बजा देगा। सफलता मेरे मित्रों कोई सुनहरा हिरण नहीं जो जाल में फंस जाए, वह तो धर्म, कर्म और ज्ञान के रथ का फल है। तुम्हें इसे पाना है तो रथ के घोड़े बनना होगा। पहला घोड़ा है धर्म का। जीवन का असल खेल तो नैतिकता के मैदान में ही जीता जाता है। सत्य बोलो, सबका कल्याण करो, मोह और ईर्ष्या का त्याग करो। जो दूसरों का भला सोचता है वही खुद का भला करता है। सफलता का रास्ता पाप के जंगल से होकर नहीं जाता, वो तो प्रेम और त्याग के फूलों से महकता है। दूसरा घुड्डा है कर्म का। हाथ पर हाथ रख बैठने से फल नहीं मिलते वीर। अपना कर्म निष्ठा से करो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। हर कदम को जी जान लगा कर लो, तब सफलता तुम्हें गले लगाएगी। याद रखो, जो मेहनत नहीं करता उसके लिए सफलता सिर्फ मृगशीर्षिका है। तीसरा घोड़ा है ज्ञान का। ज्ञान वह सूरज है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा। सीखना कभी मत बंद करो। हर अनुभव से, हर शास्त्र से ज्ञान ग्रहण करो। जो व्यक्ति विद्या और बुद्धि से लैस है, वो हर युद्ध में विजयी होता है, सफलता की भी। यह रथ सारथी के बिना नहीं चल सकता। वो सारथी है तुम्हारा संकल्प। मन को दृढ़ रखो, लक्ष्य को हृदय में बिठाओ और निश्चय करो कि सफलता मिलेगी ही। जिन्हें संकल्प का हथियार मिला है, वो हार का नाम तक नहीं जानते। अब समय है इस रथ को हाँकने का। डरो मत वीरों। संसार की रुकावटें सिर्फ पहाड़ियां हैं जिन्हें तुम्हारी दृढ़ता पार कर लेगी। जीवन की चुनौतियां अग्नि परीक्षाएं हैं जो तुम्हें सोने को सोना बना देंगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं कृष्ण हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यमुना के तट पर शांत शाम ढल रही थी। राधा और गोपियों के घेरे में बांसुरी थामे कृष्ण विराजमान थे। उनके चेहरे पर शाम की लाली खेल रही थी और आंखों में जीवन के अनुभवों का समंदर लहरा रहा था। हवा में उनकी बांसुरी की मधुर तान बह रही थी, मानो वह उन अनकहियों को कह रही हो जो शब्दों में सिमटने से इनकार करते थे। गोपियों में से एक श्यामा आगे बढ़ी। उसकी आवाज थरथरा रही थी। हे कृष्ण, जीवन का रास्ता अक्सर पहाड़ों और जंगलों से होकर जाता है। हमें कहाँ ढूंढना है मंजिल का चिन्ह, कैसे पार करना है इन चुनौतियों को। कृष्ण हंसे। उनके स्वर में पपीहे जैसी मधुरता घुल गई। श्यामा, जीवन उसी नदी जैसा है, कभी तूफानी, कभी शांत, पर हर मोड़ पर हमें याद रखना है धर्म का दीपक जलाए रखना। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की अग्नि परीक्षा सुनाई, जहां धर्म के पथ पर चलते हुए अर्जुन को कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कहीं मोह ने बांधे डाले, कहीं भय ने घेरा, पर अर्जुन ने अपना कर्म निष्ठा से किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अन्य गोपियों की आंखों में जिज्ञासा झलक उठी। मीरा बोली, कृष्ण, पर कभी कभी सही रास्ता भी धुंधला जाता है। ऐसे में कैसे करें बुद्धिमानी का चुनाव।
कृष्ण मुस्कुराए। मीरा, जीवन की चौराहे पर अक्सर हमें दो रास्ते दिखते हैं, एक चकाचौंध वाला, दूसरा सीधा पर सादा। हमें याद रखना है, सोने का तख्त भी टूट सकता है पर धर्म की जमीन कभी नहीं डिगती। वही रास्ता चुनो जो आपके हृदय में शांति और सत्य का दीपक जलाए। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का वृत्तांत सुनाया, जहां धर्म के बल पर एक अकेली स्त्री ने हजारों कौरवों के सामने सत्य और न्याय को बचाया। द्रौपदी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, धर्म की रक्षा का संकल्प लिया और अंत में द्रौपदी को विजय और सम्मान मिला। गोपियों के चेहरे पर सुकून छा गया। ललिता धीरे से पूछा, कृष्ण, पर हार का सामना कैसे करें? दुख के बाद कैसे मिलती है सफलता? कृष्ण के स्वर में गहराई उतर आई। ललिता, हार कोई अंत नहीं, वह एक नया अध्याय है। सफलता फूल नहीं, वह वृक्ष है जिसे हर मौसम का सामना करना पड़ता है। दुख आग की तरह है, वह हमें तपाएगा पर निखारेगा भी। हमें दृढ़ रहना है, धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने सुदामा की कहानी सुनाई, जिसने दरिद्रता के बावजूद धर्म का साथ नहीं छोड़ा। सुदामा ने भगवान को अक्षत का भोग लगाया, अपने मान को नहीं झुकाया और अंत में विधाता ने कृपा की, वह सफलता और सम्मान पा गया। गोपियों में एक नया जोश जगा उठा। राधा ने उन सबकी आवाज बनते हुए कहा, कृष्ण, हमें सिर्फ मंजिल ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि खुद को भी पहचानना चाहिए। जीवन का असली सफलता क्या है? कृष्ण ने बांसुरी रख दी, उनकी आंखों में अंतहीन ध्यान जगा। राधा, जीवन की सबसे बड़ी सफलता है स्वयं का साक्षात्कार। धर्म का मार्ग अपनाकर, चुनौतियों से हार ना मानकर और दुख के आग में तपकर ही हम अपने असली स्वरूप को पहचानते। सफलता की चाहत तो सबके दिल में जलती है, पर वो रास्ता हर किसी के लिए अलग है। आज हम प्राचीन ज्ञान की मशाल से आधुनिक जिंदगी के पथ को रोशन करेंगे। वो तत्व खोजेंगे जो आपके अनूठे सफर को मंजिल की तरफ ले जाएंगे। पहले बात करते हैं आत्म विकास की। ये कोई ऐप डाउनलोड नहीं, ये स्वयं का दीपक जलाना है। ध्यान की नाव में यात्रा करो, अपने भीतर के महासागर की गहराइयों को टटोलो। योग की कला सीखो, जहां शरीर मंदिर और मन पुजारी बनता है। ज्ञान का भंडार भरते रहो, किताबों से, अनुभवों से, दुनिया से सीखो। यही अस्त्र तुम्हें जीवन के जंगल में जीत दिलाएंगे। दूसरा रास्ता है लचीलापन का। जिंदगी समंदर है, कभी शांत कभी तूफानी। हार, असफलता, ये तूफान है जो रास्ते नहीं रोकते मगर हिला देते हैं। ऐसे पलों में धैर्य का कवच पहनो, संकल्प का त्रिशूल थामो। अनुकूलन की कला सीखो, हर चुनौती में नया सीखो, नया उठो। हार सिर्फ विराम है, सफलता अगले कदम की प्रतीक्षा में है। तीसरा तत्व है उद्देश्य का। सफलता बिना मतलब की दौड़ नहीं, वो धर्म की तरह है जो जिंदगी को अर्थ देती है। अपने जुनून को खोजो, वो लौ जो तुम्हारे भीतर जलती है। समाज सेवा, पर्यावरण रक्षा, कला की अभिव्यक्ति, ये सारे रास्ते तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकते हैं। उद्देश्य तुम्हें दिशा देगा, रास्ते में प्रेरणा देगा और सफलता को सार्थक बनाएगा। चौथा सूत्र है रिश्तों का। अकेले पर्वत नहीं फतह किए जाते, साथियों के कंधे सहारा देते हैं। प्रेम, करुणा, मित्रता, ये जीवन के रथ के पहिए हैं। परिवार, दोस्त, गुरु, इन बंधनों को संजो, इन रिश्तों से ताकत लो। मदद का हाथ बढ़ाओ, दूसरों के खुशियों में अपना आनंद ढूंढो। ये ही रिश्ते आपकी सफलता की जय घोष गाएंगे। पांचवा तत्व है कृतज्ञता का। आंखें बंद करो, जिंदगी के उपहारों को याद करो। परिवार, दोस्त, अनुभव, स्वास्थ्य, प्रकृति, उन सब के लिए आभार जताओ। कृतज्ञता का दीपक जलाओ, वो अंधेरे में भी राह दिखाएगा। जब तुम खुश हो तो सफलता और आसान हो जाती है। आखिर में याद रखो, जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं, एक रचना है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपना ही सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करो।
हर अनुभव को सीख का सागर समझो, हर चुनौती को बढ़ने का मौका समझो। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सुंदर रास्ते का आनंद लेना है। तो चलो मित्रों, जिंदगी की इस अनोखी यात्रा पर निकल पड़ो। प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता से गूंथो, आत्मविकास का दीपक जलाओ, लचीलेपन का कवच पहनो, उद्देश्य का सूरज ढूंढो, रिश्तों के सागर में तैरो और कृतज्ञता की खुशबू फैलाओ। यही है सफलता का असली अर्थ। आनंद में जियो, प्रेम में बढ़ो और अपनी जिंदगी का असली गीत गाओ। शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सफलता के इस पथ पर चलते हुए किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। तो मैं कहता हूँ मित्रों, सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मूल पर, अपनी जड़ों पर रखो। जहाँ से तुम आए हो वो तुम्हारा सार है। परंपरा को मत त्यागो, संस्कृति को मत भूलो। वो धरती है जिस पर तुम फलते फूलते हो। उसी के साथ आधुनिकता का संगम करो, नया सीखो, नया रचो। याद रखो, जड़ें मजबूत होंगी तो ही शाखाएं ऊंची उठेंगी। और हाँ, जिंदगी की इस यात्रा में खेलना मत भूलो। हंसो, गाओ, नृत्य करो, जिंदगी का आनंद उठाओ। सफलता सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं, बल्कि रास्ते पर थिरकना भी है। हर पल को मनाओ, हर अनुभव को जियो। हार जीत का खेल है जिंदगी। हार में छिपे सबक खोजो, जीत में नम्रता सीखो। जीवन का यह संगीत हर पल नए स्वर छेड़े, उन्हीं में रम जाना ही असली सफलता है। तो मित्रों, भविष्य आपके हाथों में है। ज्ञान का दीपक जलाओ, लचीलेपन का कवच पहनो, उद्देश्य का सूरज खोजो, रिश्तों के सागर में तैरो, कृतज्ञता की खुशबू फैलाओ, अपनी जड़ों को संजो और जिंदगी के खेल में खो जाओ। यही है सफलता का असली रहस्य। यही है जिंदगी का अनोखा त्योहार। एक दिन अहम का तूफान घर में आया। बच्चों से उलझन, पति से तकरार, हर आवाज में आरोप। फिर रात को अकेले कृष्ण की याद आई। मैंने दीप जलाया, खुद से माफी मांगी, बच्चों को गले लगाया। उस रात अंधेरे में अहंकार की मूर्ति गिरी, विनम्रता का सूरज निकला। ये यात्रा आसान नहीं है, मगर हर कदम पर कृष्ण की सीख साथ चलती है। सेवा का छोटा दीप जलाओ, गीता का पाठ करो, प्रकृति की शांति में खो जाओ और धीरे धीरे मेरा मैं छोटा होता जा रहा है, हम का दायरा बड़ा होता जा रहा है। मित्रों, ये मेरी कहानी है, शायद आपकी भी है। जिंदगी के तूफान में हम सब खो जाते हैं, अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। पर याद रखिए, बाहर निकलने का रास्ता है। कृष्ण की सीख हर किसी के लिए है, हर जिंदगी के लिए है। बस एक कोशिश की जरूरत है, एक हार थोपने की, एक दीप जलाने की। तो चलिए आज ही चलते हैं। अहंकार को चुनौती दें, विनम्रता को अपनाएं, खुद को खोलें, दूसरों से जुड़ें। आप देखेंगे जिंदगी एक तूफान नहीं, एक नृत्य है। और इस नृत्य में असली ताकत अहंकार में नहीं, आत्म में है, दूसरों में है, खुलेपन में है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। आइए मिलकर लिखें एक जिंदगी की खूबसूरत कविता, जहां अहंकार का अंधकार नहीं, आत्मविकास का प्रकाश चमकता है। हवाओं का रुख बदला था तो मेरा भी बदला। कृष्ण की सीख मेरे जिंदगी के धुंध को चीरती चली गई। अब तूफान नहीं, खिली धूप खींचती थी, पर रास्ते में अहंकार के नुकीले पत्थर तो कभी कभी चुभते ही थे। एक शाम दोस्तों के साथ पार्टी का माहौल, हंसी ठहाके, और फिर वो पल जब किसी ने मेरी एक उपलब्धि को हल्के में लिया। अहंकार का डंठ खल उठा, बचाव की तैयारी हो गई। पर तभी कृष्ण की आवाज याद आई, दूसरों के बोल तूफान न बने द्रौपदी, खुद को सागर की तरह बनाओ जो नदियों की धार को भी घोल लेता है। मैंने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और बात को आगे बढ़ा दिया। वो रात एक जीत थी, अहंकार पर नहीं, खुद पर, छोटी मगर मीठी। वो जीत मुझ में पनप रही, विनम्रता को सींचती गई। फिर आई बड़ी परीक्षा, परिवार। पिताजी ठीक नहीं थे, चिंता की आंधी में मेरा ही रास्ता सही लगता। आदेश देना, हावी होना, सब मेरी शर्तों पर चले, यही तो सही था ना। पर कृष्ण की सीख गूंज उठी, सेवा का दीप जलाओ द्रौपदी, दूसरों की जरूरत को समझो, बिना शर्त के प्यार दो। मैंने पीछे हटना सीखा,
उनकी हाथ थामना सीखा, बिना कुछ बोलना प्यार देना सीखा। धीरे धीरे वो अदृश्य तूफान शांत हुआ। पिताजी की आंखों में फिर मुस्कान खिला और मुझे समझ आया, असली ताकत दूसरों के लिए होने में है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।